नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी छेत्री। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर प्रदेश भर में कार्यक्रमों का आयोजन। मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष ने गांधी पार्क में दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की जल जीवन मिशन की समीक्षा। 100 दिन में सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को पानी का कनेक्शन देने के दिए निर्देश। अब घर बैठे होगी कोरोना की जांच और मिलेगी रिपोर्ट। सचल संक्रमण परीक्षण एवं रिपोर्टिंग प्रयोगशाला को मुख्यमंत्री ने दिखाई हरी झंडी। और प्रदेश आज मुजफ्फरनगर कांड की बरसी पर उत्तराखंड के शहीदों को कर रहा नमन। विभिन्न राजनैतिक और आंदोलनकारी संगठनों ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। अब समाचार विस्तार से। महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर आज राष्ट्र कृतज्ञतापूर्वक राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी उनकी 116वीं जयंती पर याद कर रहा है। देश भर में आज राष्ट्रपिता और पूर्व प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं देहरादून में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गांधी पार्क स्थित राष्ट्रपिता की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां बापू ने सत्य और अहिंसा को अपनाते हुए देश को आजाद कराया, तो वहीं शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान के नारे के साथ किसानों को मजबूत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें दोनों महापुरुषों के जीवन से सीख लेनी चाहिए। महान पुरुषों का जीवन हमेशा प्रेरणादायी होता है। आज पूज्य बापू महात्मा गांधी जी और देश के प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। आज हम उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जहां एक तरफ हम देखते हैं कि गांधी जी ने एक अहिंसक आंदोलन देश की आज़ादी के लिए चलाया, वहीं लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का आह्वान करके देश को सैन्य की दृष्टि से और कृषि की दृष्टि से देश को संपन्न करने का आह्वान किया था। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने भी आज देहरादून स्थित गांधी पार्क में महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सिद्धांत और विचार आज भी प्रासंगिक हैं। देखिए, आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है। निश्चित रूप से हम सब लोग यहाँ उनको माल्यार्पण करने के लिए आए हैं। आज आवश्यकता है उनके, जिस प्रकार से उन्होंने अपने दिशा दिखाई थी। हम सब लोग आज संकल्पित हों कि हमारा जो देश है, जो स्वप्न गांधी जी ने देखा था, लाल बहादुर शास्त्री ने जिस दिशा को आगे बढ़ाया था, हम सभी को उस पर काम करना चाहिए। गांधी जयंती के अवसर पर आज स्वच्छ भारत अभियान के 6 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर शहरी आवास विभाग ने स्वच्छता के 6 साल बेमिसाल वेबिनार का आयोजन किया। शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने खुशी जताई कि प्रधानमंत्री ने खुद स्वच्छ भारत मिशन का नेतृत्व किया, जिसके सकारात्मक असर दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2022 तक अभियान के बाकी बचे हुए लक्ष्यों को जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार की योजना को जनता ने जन आंदोलन बनाया है, लोगों की सोच में बदलाव आया है। In the 10 years of the previous political dispensation, something like 1,55,000 crores was spent in 10 years. In the 6 years of Modi 1 and the 1 year of Modi 2, I think the amount is more than 11 lakhs. 99 to 100% of open defecation free, 67% solid waste management, hoping to raise it to 100% in the 500 Amrut cities. The most befitting tribute we could pay to the Mahatma on when we celebrate his 150th birth anniversary is to ensure that India is open defecation free.
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शासन के वरिष्ठ अधिकारियों और जिलाधिकारियों के साथ जल जीवन मिशन की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि जल जीवन मिशन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए लक्ष्यों को निर्धारित अवधि में पूरा करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी के पास हर शाम को ये सूचना होनी चाहिए कि उनके जिले में उस दिन कितने घरों को पानी का कनेक्शन दिया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के निर्देशों के अनुसार 2 अक्टूबर से 100 दिनों के अंदर सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में पानी का कनेक्शन सुनिश्चित किया जाए। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में बताया गया कि इस वित्तीय वर्ष में कोरोना जैसी विषम परिस्थितियां होने पर भी 30 सितंबर तक 61,000 से अधिक पानी के कनेक्शन दिए जा चुके हैं। अब घर बैठे ही कोरोना की जांच और रिपोर्ट मिल जाएगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज मुख्यमंत्री आवास में सचल संक्रमण परीक्षण व रिपोर्टिंग कोविड-19 प्रयोगशाला को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस लैब के माध्यम से हर दिन 200 लोगों की कोरोना जांच की जा सकती है। इसमें रैपिड एंटीजन टेस्ट और RT-PCR दोनों करवाए जाएंगे। गौरतलब है कि राज्य सरकार कोरोना संक्रमण की जांच को लगातार बढ़ाने का प्रयास कर रही है, जिससे अधिक से अधिक जांच होने पर संक्रमित लोगों को उपचार मिल सके। वहीं कल रात जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में 1069 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए। प्रदेश में अब कुल एक्टिव केसेस की संख्या 8,544 है, जबकि 39,836 लोग कोरोना से मुक्त हो चुके हैं। राज्य में अब तक कुल 625 कोरोना संक्रमित लोगों की मृत्यु हुई है। प्रदेश आज मुजफ्फरनगर कांड की बरसी पर उत्तराखंड के शहीदों को नमन कर रहा है। आज के ही दिन अलग राज्य की मांग को लेकर दिल्ली कूच कर रहे आंदोलनकारियों पर पुलिस ने मुजफ्फरनगर में बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की थी, जिसमें राज्य के कई आंदोलनकारियों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। राज्य आंदोलन में मारे गए लोगों और जनभावनाओं को देखते हुए मृतक लोगों को राज्य गठन के बाद शहीद का दर्जा देकर सम्मानित किया गया था। मुख्यमंत्री आज शहीद स्थल रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद स्मारक पर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी शहीदों की पुण्य स्मृति में श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आंदोलनकारियों के सपनों के उत्तराखंड की दिशा में सरकार कार्य कर रही है। राज्य आंदोलनकारियों के योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने देहरादून के कचहरी स्थित शहीद स्मारक पर भी शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। उत्तराखंड के इतिहास में एक काला अध्याय भी जुड़ा था, जब रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर में शांति प्रिय तरीके से राज्य के निर्माण के लिए मांग करने जा रहे उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को गोलियों से भुना गया। यही नहीं तो तमाम बर्बर अत्याचार, माँ बहनों का अपमान वहाँ पर जिस ढंग से किया गया, उस रूप में भी उत्तराखंड आज के दिन को देखता है, याद करता है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने भी देहरादून के कचहरी स्थित शहीद स्मारक पर राज्य आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने मुजफ्फरनगर कांड से जुड़े अपने संस्मरणों को भी साझा किए। वहीं कई आंदोलनकारी संगठनों ने देहरादून में कार्यक्रम आयोजित कर मुजफ्फरनगर कांड में शहीद हुए आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के अध्यक्ष जगमोहन नेगी ने कहा कि आज के दिन शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने दिल्ली जा रहे आंदोलनकारियों पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की थी। उन्होंने मुजफ्फरनगर कांड के दोषियों को अब तक सजा नहीं मिलने पर नाराजगी भी जताई। देखिए, आज मुजफ्फरनगर कांड को हुए 26 साल हो गए। आज हम यहाँ पे शहीद स्मारक में 27वीं वर्षी मना रहे हैं मुजफ्फरनगर के उस काले दिन के लिए। काला दिन हम इसलिए कहते हैं, आज पूरा देश गांधी जी को और पूरा विश्व गांधी जी को याद कर रहा है, लेकिन उत्तराखंडियों के लिए हमेशा काला दिवस रहा है। काला दिवस इसलिए रहा है कि 2 अक्टूबर को जब हम लोग दिल्ली में प्रदर्शन करने जा रहे थे, तो 1 अक्टूबर की रात को और 2 अक्टूबर की सुबह को मुजफ्फरनगर की पुलिस ने रामपुर तिराहे में हमारे 7 राज्य आंदोलनकारियों को गोलियों से भुना। सैकड़ों लोग घायल हुए, हमारी मां बहनों के साथ अत्याचार हुआ, और आज भी वो दिन हमें जब याद आता तो हमारी रूह कांप उठती। आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाते हुए पौड़ी जिले में आज ग्राम संपर्क अभियान के तहत पंजाब नेशनल बैंक और नाबार्ड के अधिकारियों ने मोल्ठी गांव में किसानों से संवाद किया। सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाओं के तहत किसानों के लिए आसान शर्तों पर कृषि ऋण, कृषि कार्ड, डेयरी और मछली पालन के लिए ऋण सुविधा और ब्याज में छूट उपलब्ध कराने के कार्यक्रमों की शुरुआत की।
आज ग्राम मुल्ठी ब्लॉक पौड़ी जनपद पौड़ी गढ़वाल में पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा ग्राम संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। तो इसमें हम यहाँ पे शामिल हुए नाबार्ड के तरफ से, और हमने यहाँ पे भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं नाबार्ड के माध्यम से या बैंकों के माध्यम से ग्रामीणों के हित के लिए चलाई जा रही हैं, उनके बारे में यहाँ ग्रामीणों को अवगत कराया। और हमने उनसे यह भी जाहिर किया कि किसी भी प्रकार की बैंक से संबंधित उनको कोई परेशानी हो तो वो पंजाब नेशनल बैंक या नाबार्ड या लीड बैंक अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में कृषि और गैर कृषि कार्यों के लिए महिला समूहों को ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसकी शुरुआत गांव में किसानों, महिला समूहों और ग्रामीणों को ऋण देकर की जा रही है। पंजाब नेशनल बैंक ने मोल्टी गांव जो जिला पौड़ी गढ़वाल में स्थित है उसको हमने गोद लिया है, और उसमें हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इस गांव के विकास के लिए बैंकिंग सुविधाएं जो भी हैं वो सब हम इनको उपलब्ध कराएं। जैसे कि विभिन्न प्रकार की जो हमारे ऋण योजनाएं हैं, कृषि कार्ड से संबंधित है, एग्रीकल्चर लोन से संबंधित हैं, और अन्य भी एजुकेशन लोन से संबंधित है, या और भी स्कीम है जो पंजाब नेशनल बैंक की ऋण सुविधाएं हैं, उनसे हम इस गांव को लाभान्वित करना चाहते हैं। ग्रामीणों ने इस कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि पहले काश्तकारों को बैंक ऋण के लिए बैंकों के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन आज केंद्र की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए बैंक उनके पास आ रहे हैं। आज पीएनबी द्वारा यहाँ पर एक ग्राम संपर्क अभियान यहाँ पे जो प्रोग्राम है वो चलाया गया, जिसमें कि यहाँ पर जिला स्तरीय अधिकारी यहाँ पर आए और उन्होंने जो है यहाँ पर ग्राम सभा और लोगों को जानकारियाँ दी, और जिससे कि लोगों को इन स्कीमों के बारे में फायदा लेने के लिए प्रेरित किया है। चंपावत जिले के छमनिया चौड़ स्थित भारत तिब्बत सीमा पुलिस की 36वीं वाहिनी के 31 सदस्यीय पर्वतारोहण दल आज 19,740 फीट ऊंची बेनामी चोटी के फतह के लिए रवाना हुआ। पर्वतारोहण अभियान के उप महानिरीक्षक गिरीश चंद्र उपाध्याय ने फ्लैग देकर पर्वतारोही दल को रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि 31 सदस्यीय हिमवीरों का ये दल आदि कैलाश और ब्रह्म पर्वत के बीच में 19,740 फीट ऊंची बेनाम चोटी को फतह करने के लिए आज रवाना किया गया है। इस दौरान फिट इंडिया मूवमेंट का प्रदर्शन भी दल के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। साथ ही स्वच्छ भारत अभियान के तहत लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक भी किया जाएगा। बता दें कि सहायक कमांडेंट सुशील कुकरेती के नेतृत्व में 31 सदस्यीय दल में 16 पर्वतारोही के साथ 15 सपोर्टिंग स्टाफ भी शामिल है। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर प्रदेश भर में कार्यक्रमों का आयोजन। मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष ने गांधी पार्क में दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की जल जीवन मिशन की समीक्षा। 100 दिन में सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को पानी का कनेक्शन देने के दिए निर्देश। अब घर बैठे होगी कोरोना की जांच और मिलेगी रिपोर्ट। सचल संक्रमण परीक्षण एवं रिपोर्टिंग प्रयोगशाला को मुख्यमंत्री ने दिखाई हरी झंडी। और प्रदेश आज मुजफ्फरनगर कांड की बरसी पर उत्तराखंड के शहीदों को कर रहा नमन। विभिन्न राजनीतिक और आंदोलनकारी संगठनों ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News_Dehradun। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।